हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी व्याकरण में लेकर के आए हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी कि वह स्टॉप या वह रुकावट या रुकने वाले स्थान जो कई सारे बच्चों को पता ना होने के कारण वह अशुद्धियां काफी सारी हिंदी में लिखने के दौरान कर देते हैं। तो यहाँ हम वही स्टॉपेज या वही रुकावट के जो हमारे चिन्ह हैं वो जानेंगे कि किस प्रकार से किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उनकी पहचान हम यहाँ कराएंगे ताकि आप लिखते समय एक उचित और एक प्रॉपर विराम चिन्ह का उपयोग कर पाएं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी में विराम चिन्ह। और हिंदी में विराम चिन्ह लिखते या बोलते समय जो रुकते हैं इसी को हम ठहराव कहते हैं। जैसा कि हमने कहा, ठहराव या रुकना को दर्शाने वाले प्रतीक हैं। तो ये यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, लंबी यात्रा होती है, थक जाते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, कहीं छांव में या किसी पेड़ के यहाँ रुक जाते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। तो प्रमुख विराम चिन्ह ऐसे ही हमारी भाषा में ये लिखते समय जिन चिन्हों में पूर्ण विराम, जैसे कि यहाँ पर ये पूर्ण विराम कहलाता है, अल्प विराम, इस प्रकार का हम अल्प विराम बनाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये क्वेश्चन मार्क होता है, एक हाशिए के टाइप का, हाशिए के आकार का। विस्मयादि बोधक चिन्ह तो इस प्रकार का बनता है, एक लाइन रहती है, उसके नीचे डॉट या बिंदी हम रख देते हैं, ये शामिल है। ये वाक्य का अर्थ साफ करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ मुख्य विराम चिन्ह जिनका ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक उपयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं तो उनका प्रयोग नीचे बताया गया है। पूर्ण विराम जैसे हम जानते हैं, जब हमारा एक सेंटेंस, हमारा एक वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके लास्ट में हम लाइन लगा देते हैं, लाइन खींच देते हैं, वो हमारा क्या होता है, पूर्ण विराम। ठीक है, और कभी कभी आप जो इसको फुल स्टॉप कहते हो तो उसका रूप फुल स्टॉप में एक डॉट होता है और यहाँ पर हमारे लाइन। वाक्य के अंत में लगता है, जैसे राम आम खाता है। अभी वाक्य हमारा पूरा हो गया है, राम आम खाता है, लाइन खींच दी हमने, ये डंडी हमारी पूर्ण विराम हो गया। दूसरा है आपका अल्प विराम, यानी शॉर्ट में हमने बात कह दी और बात को थोड़ा सा रुक गए हम, तो थोड़ी देर रुकने के लिए जिसका उपयोग किया जाएगा वो हो जाता है हमारा अल्प विराम, यानी कुछ टाइम के लिए। तो राम, थोड़ा सा रुके हम, कॉमा लगाया, यानी इसको कॉमा भी बोल सकते हैं। राम अल्प विराम, श्याम और मोहन गए। राम श्याम बीच में अल्प विराम और मोहन गए। ठीक है, कुछ बच्चे इसको कॉमा बोलते हैं, आपकी भाषा में कॉमा कहते हैं, इसको कॉमा लगा लीजिए। कुछ टीचर भी कॉमा कहते हैं कि कॉमा लगा लीजिए, लेकिन इसको अल्प विराम कहा जाता है हिंदी भाषा में। अगला होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, एक हाशिए के टाइप का, यह हमने बताया घुमावदार, थोड़ा सा बनाना कठिन रहता है इसको, लेकिन यही हमारा क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कई सारे क्वेश्चन आप देखते हैं आपकी हिंदी की किताब में, क्वेश्चन जब लिखे रहते हैं वहां इस प्रकार का निशान रहता है। सवाल पूछने वाले वाक्य के अंत में ये क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह छपा रहता है। तो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अब अगला आएगा यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह एक चिन्ह, उसके नीचे डॉट, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। हर्ष, शोक या आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे अरे आश्चर्य हुआ हमें, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, तुम आ गए, अरे तुम आ गए, तो ये आश्चर्य हुआ। ओह वो चला गया, तो हम ऐसे आश्चर्य चिन्ह वाक्यों का प्रयोग करते हैं जब, तो उस चिन्ह का उपयोग कर देते हैं। यहाँ पर अर्धविराम आता है। अर्धविराम यानी कि हमारी आधी बात हो चुकी है, कंप्लीट नहीं हुई है अभी बात, तो उसमें अर्धविराम लगता है। अर्धविराम का जो निशान होता है वो एक बिंदी लगाएंगे, एक डॉट के नीचे एक कॉमा। ठीक है, यानी कि एक डॉट और फिर हमारा निशान अल्प विराम वाला, तो ये हो जाता है अर्धविराम। ठीक है, अल्प विराम एक नीचे कॉमा टाइप में ये रहता है और ऊपर जब इसके डॉट भी लगा रहता है तो ये दोनों मिलाकर के साइन हमारे अर्धविराम का रूप ले लेते हैं। पूर्ण विराम आता है, पूर्ण विराम से कम और विराम से अधिक। पूर्ण विराम से ये कम होता है और अल्प विराम से ये अधिक होता है, इसलिए हम इसको अर्धविराम कहते हैं। आधे से लगभग अधिक देर रुकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। योजक चिन्ह आता है, दो बातें होती हैं, दिन रात माता पिता, है ना, तो रात दिन माता पिता, राम श्याम, इस प्रकार से सीता गीता, हम बीच में जो डैश लगाएंगे एक छोटी लाइन, वो योजक चिन्ह कहलाती है, दोनों के बीच में जो लगती है। ठीक है, हम कुछ और चिन्हों को यहाँ जान लेते हैं। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, और भी इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ समझ चुके हैं वो भी इसमें शामिल है, कुछ नहीं समझे हैं जो यूज में आते हैं, इस्तेमाल में आते हैं और हम इस्तेमाल भी करते हैं,
तो यहाँ देखते हैं पूर्ण विराम जो हम जान चुके हैं इस प्रकार का होता है, एक लाइन रहती है, वाक्य खत्म होने पर लगाई जाती है। अर्धविराम, अर्धविराम हमारी जो वाक्य आधा होता है, आधी बात होती है, पूरी बात कंप्लीट नहीं होती है, तो वो अर्धविराम कहलाता है। अल्प विराम यानी कि यहाँ पर छोटा सा विराम जो दो सेंटेंस के बीच में छोटा सा एक डॉट या छोटी सी एक विराम लगाया जाता है, ठीक है। प्रश्नवाचक एक हंसिए के आकार का घुमावदार ये होता है प्रश्नवाचक, जो प्रश्न बोलने या प्रश्न पूछने पर इस्तेमाल किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब आश्चर्य हमें प्रकट किया जाता है, आश्चर्य होता है हमारे वाक्य में, तो वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, और वो भी आश्चर्य वाले शब्द के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा कभी कभी लिखवाते हैं तो कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, तो ये होता है उद्धरण चिन्ह, एक डबल डॉट वाला, दोनों बीच में सेंटेंस आ जाएगा और अगल बगल उसके डबल इन्वर्टेड, यानी कि ये उद्धरण चिन्ह डबल वाला, उद्धरण चिन्ह सिंगल वाला, ये लगा दिया जाता है, ठीक है। योजक चिन्ह होते हैं, तो योजक चिन्ह यानी कि एक लाइन जो इसको दर्शाती है और दोनों के बीच में लगाई दी जाती है। अब भी हमने ऊपर इसको समझा। अगला है आपका निर्देशक, कोई निर्देश करते हैं, आप कहते हैं कि भाई इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डैश लगा लीजिए, डैश का ही मतलब होता है यहाँ पर निर्देशक चिन्ह, निर्देश किया जा रहा है, एक लाइन सीधी खींच दी जाती है, वो लाइन हमें ये कह रही है कि सामने कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, वो देखिए। अगला आता है कोष्टक, तो कोष्टक हम यहाँ समझ लेते हैं, एक बड़ा कोष्टक, एक छोटा कोष्टक, और मैथमेटिक्स में एक और कोष्टक बनता है, आपने देखा होगा, इसको मंझला कोष्टक कहते हैं, ये मैथमेटिक्स का कोष्टक है। काफी बच्चे इसका उपयोग कहाँ हिंदी में भी कर देते हैं, डिजाइन बनाने के लिए, स्टाइल बनाने के लिए, यार अच्छा लग रहा है तो बना लीजिए, लेकिन ये मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। और यहाँ पर इसमें केवल हम दो प्रकार के कोष्टक यूज करते हैं, एक इस प्रकार का और एक छोटे टाइप में इस प्रकार का, ठीक है। हंस पद, हंस पद का मतलब होता है विलुप्त या त्रुटि को सुधारने के लिए, तो त्रुटि बोधक के लिए हम यहाँ पर हंस पद, यानी कि हमारा कुछ पद रह गया है, कुछ लाइन रह गई है, कुछ शब्द रह गए हैं, उन शब्दों को जोड़ने के लिए जब हम यूज करते हैं तो इस प्रकार का एक नीचे एरो टाइप का, एरो पूरा नहीं बनाते हम, केवल एरो का एक छोटा सा निशान बना देते हैं, ऐसा कि भाई हमें यहाँ पर ये बात फिट करनी थी, यहाँ पर एक बात लगानी थी, लेकिन वो शब्द हमसे छूट गया है, तो वो हम यहाँ ऐसा एरो टाइप का निशान बना करके लगा देते हैं और नीचे शब्द लिख देते हैं, वो हमारा कहलाता है हंस पद या त्रुटि बोधक। यहाँ पर हमने ये समझ लिए हैं और एक्स्ट्रा भी हमने समझा है। दो और आते हैं, हमने अभी बात